पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी फैन ने मोदी का खींचा ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तस्वीर हाथ में लिए दिखा समर्थक। प्रधानमंत्री ने कहा, आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। कांग्रेस को घेरते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कर्नाटक में कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र को बचाने के लिए कांग्रेस को दूर रखना होगा। आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की बात पर कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी का 370 ने आतंकवाद को हवा दी है। बीजेपी ने 370 को खत्म करके नई उम्मीद दी है। एमवीए को चुनौती देते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी का, अपने युवराज से वीर सावरकर के पक्ष में अगाड़ी कराएं एक भाषण। बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में करा लें भाषण। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिर सरकार पर दिया जोर, कहा ये महाअघाड़ी वाले जिस गाड़ी पर सवार हैं वो ऐसी गाड़ी है जिनमें न पहिए न ब्रेक। एमवीए पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, कहा अघाड़ी में भगदड़ मची हुई, अभी से मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान और नूरा कुश्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने हम एक हैं तो सेफे का नारा दोबारा बुलंद किया। कहा दलित, ओबीसी और आदिवासी की एकजुटता देखकर कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो। महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस और अघाड़ी को बताया देश को पीछा रखने की वजह। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया जीत का भरोसा, कहा भारी बहुमत से बनने वाली महायुति सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र बीजेपी को दी बधाई, कहा बहुत ही शानदार संकल्प पत्र। जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कांग्रेस का खतरनाक खेल, का ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस की साजिश सफल नहीं होने देंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी 12,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। चुनावी घमासान के बीच 16 से 21 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा। नाइजीरिया, ब्राजील और युआना प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के घाटकोपर में गरजे गृहमंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके रहेगी। एमवीए पर प्रहार करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस की गोद में बैठे उद्धव ठाकरे 370 को लेकर रुख साफ करें। राहुल गांधी को चुनौती देते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह का, राहुल बाबा आप तो क्या आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी तब भी 370 वापस नहीं आएगी। झारखंड के धनबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। विपक्षियों पर जमकर बरसे। सोरेन सरकार को अमित शाह ने बताया भ्रष्टाचारी। झारखंड में 1,000 करोड़ रुपए की भूमि घोटाले का आरोप। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा। बोले चौथी पुश्त भी आ जाएगी तब भी वापस नहीं ला सकेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज धनबाद में राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी तेरा 370 वापिस नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, का मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। गोंदिया में महाविकास अघाड़ी के लिए वोट मांगने पहुंचे राहुल गांधी। बीजेपी और संघ पर जोरदार हमला। सोलापुर में उद्धव ठाकरे की चुनावी जनसभा, कहा मेरी आपत्ति बैग चेकिंग से नहीं है, वे सिर्फ मेरा ही बैग चेक कर रहे हैं। अकोला में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। नागपुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना, कहा मैं तो योगी हूं, मेरा हर एक काम देश का नाम। एक युवक ने मुख्यमंत्री शिंदे को दिखाया काले झंडे। गद्दार होने का लगाया आरोप। गाड़ी रोककर उतरे मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
झारखंड में कल पहले चरण के लिए 43 सीटों पर मतदान। चंपाई सोरेन, वरना गुप्ता समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करके लोगों से मतदान करने के लिए जागरूक रहने की अपील की। बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की। परिवार और मित्रों के साथ मतदान करने की चुनाव आयोग की अपील। झारखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। पहले चरण में बीजेपी के 36 प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 और कांग्रेस के 17 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। झारखंड में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ जनसभाएं। कहा किसी भी समय वापस जेल जा सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी चीफ ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जहां जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद। झारखंड में घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन पर बरसे जेपी नड्डा। का हमारी सरकार में एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। झारखंड आंदोलन में कांग्रेस आरजेडी के रोल को लेकर बरसे नड्डा। कहा झारखंड को बनाने का श्रेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। झारखंड के गिरिडीह में जेपी नड्डा की जनसभा। का झारखंड के विकास में हमारी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बूढ़ी दिवाली पर दियों की रोशनी से जगमग हुआ बद्रीनाथ धाम। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने दिए जलाकर मनाई छोटी दीपावली। केदारेश्वर मंदिर भी अद्भुत छटा। विकास पर्व पर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का मेला। रंग बिरंगी लाइट से सराबोर हुआ मंदिर परिसर। कुमाऊं के बागेश्वर में सरयू तट पर श्रद्धालुओं ने मनाई बड़ी दिवाली। सरयू आरती के साथ दीपोत्सव का दिखा भव्य नजारा। देवउठनी एकादशी पर अयोध्या के सरयू तट पर हुई संध्या आरती। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 1100 दियों से रोशन हुआ घाट। सरयू आरती में छाई सुख समृद्धि की कामना। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में हुई संध्या आरती। बाबा के श्रृंगार कर पुजारियों ने पूजन किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनाया इगास महोत्सव। आग के साथ मुख्यमंत्री धामी ने दिखाया करतब। मैसूर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एचडी कोटे से केरे हल्दी का दौरा किया। चेन्नई के शोलिंगलूर क्षेत्र का डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने निरीक्षण किया। संगरूर में एआर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिश्नर ने डीसी और एसएस को जारी किया नोटिस। टीआरडू ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। देश की सेना की ताकत में इजाफा। डीआरडीओ इंडिया ने आईटीआर चांदीपुर में लंबी दूरी के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ये मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस। आप सीआईएसएफ में देखेगा नारी शक्ति का शौर्य और पराक्रम। गृह मंत्रालय ने पहली रिजर्व महिला बटालियन को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने वैगई बांध से पानी छोड़ने का दिया आदेश। रामनाथपुरम के किसानों को खेती के लिए मिलेगा पानी। बस्ती में होटल में काम करने वाले सोनू की चमक गई किस्मत। ऑनलाइन गेमिंग ऐप ने 8वीं पास को बनाया रातों रात करोड़पति। सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाकों में सफलतापूर्वक फायरिंग की। युद्ध की तैयारियों की मजबूत। मेक इन इंडिया का जलवा भारत में ही किया गया। प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन को ले जाने में सक्षम। भारतीय सेना का नवीनतम वायु रक्षा कवच आकाश तीर का रियल टाइम में परीक्षण हुआ। फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए परियोजना। अयोध्या धाम में पंचकोसी परिक्रमा पहुंचे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज। इस बार देव दीपावली पर 17 लाख दिए जलेंगे। देव दीपावली से पहले 12 से 14 नवंबर तक 80 घाट पर होगा गंगा महोत्सव का आयोजन। 15 नवंबर यानी देव दीपावली वाले दिन नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी और प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर लाइट शो। काशी के चेत सिंह घाट पर होगा लेजर लाइट एंड साउंड शो। आम जनता और वीआईपी के लिए अलग अलग समय समय।
लेजर शो और 3D मैपिंग शो शिव और गंगा की महिमा को ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रदर्शित करेगा। मदुरई के मुल्लई नगर में नागरिकों का विरोध प्रदर्शन, अतिक्रमण वाली भूमि पर निर्मित इमारतों को किया जा रहा है ध्वस्त। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को दिलशाद गार्डन स्थित 1.5 साल से बंद तेग बहादुर अस्पताल का निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आतंकवादियों से मुठभेड़ में मंडी का कमांडो शहीद, पैतृक गांव में अंतिम विदाई, इलाके में शोक। बरनोक गांव में 44 वर्षीय शहीद राकेश कुमार राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। एसआई भर्ती परीक्षा पर बवाल, प्रदर्शन कर रहे युवाओं को उतारने के लिए खुद टंकी पर चढ़ गए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। दिल्ली में बस मार्शलों ने मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से नौकरी पक्की करने की मांग। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस नेता अभिषेक वर्मा और जगदीश टाइटल पर गिरी गाज, चाइनीज वीजा मामले में गहराई दोषी। चंडीगढ़ में प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण के रोकथाम के लिए शुरू किया प्रयास, जगह जगह लगाई जा रही है एंटी फॉगिंग मशीन। प्रति एकड़ पर किसानों को मिलेंगे 1,000 रुपए, किसान 30 नवंबर तक कर रहे हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा सरकार ने पराली निस्तारण का निकाला अच्छा तरीका, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के तहत अवशेष प्रबंधन पर किसानों को मिलेंगे पैसे। दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अपने खिलाफ चल रही सुनवाई को निचली अदालत में चैलेंज किया। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। रायपुर में जेएमएफसी कोर्ट के सामने फैजान को पुलिस ने किया पेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन को हलफनामा दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया सवाल, कोर्ट ने केंद्र से 3 साल से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को मातृत्व लाभ देने की नीति बताने को कहा। वाइजैक सिटी में पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से 30 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मणिपुर में 10 उग्रवादियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, हथियार और गोला बारूद बरामद। महुआ में नकली खाद और शराब के अवैध कारोबार की पुलिस ने पर्दाफाश किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र में घर के बाहर खेल रही मासूम का अपहरण, पुलिस ने 12 घंटों के भीतर पकड़ लिया आरोपी, बच्ची सुरक्षित। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 378 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया, युवकों के पास से 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 9 कारतूस बरामद। माना पुलिस ने पिछले 10 दिनों में काटे 42,000 गाड़ियों के चालान, 45 लाख का जुर्माना। उन्नाव में पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, वकील के घर पर मास्टरमाइंड निकली नौकरानी। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में आधुनिक तरीके से उगाया जा रहा है गांजा, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में चोर चुरा ले गए नकदी, लैपटॉप और म्यूजिक सिस्टम।